क्या आप जानते हैं कि सरफेस पर परफेक्ट रिंकल्स के साथ नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाली महंगी बेकरी जैसी ओरिजिनल फज ब्राउनी आप घर पर बगैर ओवन और बगैर इलेक्ट्रिक बीटर के बहुत कम खर्च में बआसानी बना सकते हैं। बेकिंग में अज्जा की मिकदार बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपकी ब्राउनी पहली ही बार में परफेक्ट बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 8 बाय 8 इंचेस का स्क्वायर मोल्ड लिया है। सबसे पहले इस पर बटर पेपर सेट करके साइड पर रख देते हैं। ये जो मैं मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ इसके कॉर्नर राउंड से हैं, इसलिए बटर पेपर में कट लगा के सेट कर लूँगी। मैं आप सबको अज्जा की मिकदार कप्स और ग्राम्स दोनों में बताऊँगी ताकि अगर किसी के पास वेट मशीन ना हो तो वो भी बआसानी फज ब्राउनी बना सकें। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है। अगर इस तरह से क्रश करके आप कप से नापेंगे तो ये 1 कप के बराबर है। अब हमने डार्क चॉकलेट को डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट करना है। अगर आप चाहें तो माइक्रोवेव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इसे डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट किया जाए। इसमें ये मैंने 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम बटर शामिल किया है। अगर आप बड़ी बेकरीज की तरह ब्राउनी में बटरी फ्लेवर चाहते हैं तो आप बटर का इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरी सूरत में आप हाफ कप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस चॉकलेट के मुकम्मल मेल्ट हो जाने तक चमचा चलाते हुए चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। ये देखिए चॉकलेट तो मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गई है, लेकिन ब्राउनी का जायका दुगना करने के लिए मैं इसमें आधा टीस्पून पानी में आधा टीस्पून कॉफ़ी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके शामिल कर रही हूँ। इसे भी अच्छे तरीके से चॉकलेट मिक्सचर में मिक्स कर लेना है। ख्याल रहे कि इससे ब्राउनी में कॉफ़ी का जायका नहीं आएगा, बल्कि ये चॉकलेट के फ्लेवर को मज़ीद बढ़ा देगा। ये ब्राउनी के लिए डार्क चॉकलेट का बैटर बनकर तैयार है। अब इसे साइड पर रखते हैं और तकरीबन ठंडा होने देंगे। पतीले में 1 कप नमक फैलाते हुए डाला है। अब इस पर एक स्टैंड रखेंगे और ये मैं पिज़्ज़ा मोल्ड इस पर रख रही हूँ ताकि जब ब्राउनी बेक होने के लिए रखें तो वो बैलेंस रह सके। अब पतीले को कवर कर देना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम पर प्री हीट करना है। फज ब्राउनी का बैटर तैयार करने के लिए यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का बोल लिया है और इसमें 3/4 कप यानी कि 150 ग्राम बारीक चीनी शामिल की है और ये हाफ कप यानी कि 100 ग्राम ब्राउन शुगर शामिल करेंगे। इसमें ये 3 अदद अंडे शामिल किए हैं। अब हैंड बीटर या इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से खूब अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इतना फेंटना है कि जब तक ये बैटर फूलकर डबल ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि अंडे और दोनों तरह की चीनी अच्छे तरीके से बीट हो जाने के बाद कितने क्रीमी टेक्सचर में आ गए हैं। ब्राउनी के ऊपर जो आप एक क्रिस्पी और शाइनी सी लेयर देखते हैं वो असल में इस स्टेप की वजह से आती है, इसलिए यहाँ आपने बीट बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल किया है। इसे भी अच्छे तरीके से बैटर में मिक्स कर लेते हैं। अब छलनी की मदद से हाफ कप यानी कि 65 ग्राम मैदा, 1/4 कप यानी कि 25 ग्राम कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक डालकर बैटर के ऊपर छान लेना है। ख्याल रहे कि ओरिजिनल फज ब्राउनी में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैंने ये बात इसलिए क्लियर कर दी ताकि आप ये ना समझें कि मैं डालना भूल गई हूँ, क्योंकि अगर हम ये डालेंगे तो ब्राउनी की जगह केक बनकर तैयार हो जाएगा। अब स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। जब बैटर में ड्राई अज़ा गायब हो जाएं तो आपने ये चॉकलेट का बैटर भी इसमें शामिल कर देना है और सेम तरीके से स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड करते हुए ये चॉकलेट का बैटर मिक्स करना है। तमाम अज़ा मुकम्मल तौर पर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं और ये हमारा परफेक्ट फज ब्राउनी का बैटर बनकर तैयार है। अब इसके लिए जो हमने मोल्ड तैयार किया है इसमें ये तमाम बैटर शामिल कर देंगे और मोल्ड का 1/4 हिस्सा खाली रहने देंगे।
अब इसे इस तरह हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसमें से एयर बबल निकल जाएं। अब इसे हम प्री हीटेड पतीले में रखेंगे, लेकिन अगर आप ओवन में बेक करना चाहें तो प्री हीटेड इलेक्ट्रिक ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 20 से 25 मिनट बेक कीजिएगा। आपके किचन में जो भी किचन टॉवल वगैरह है वो इस तरह पतीले की लिड पर डाल दीजिएगा ताकि ऊपर से हीट ज़ाया ना हो। और आंच आप देख सकते हैं कि ये ना तो मीडियम टू लो फ्लेम है और ना ही लो फ्लेम है, यानी कि लो फ्लेम से थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम है। बस इसी फ्लेम पर आपने ब्राउनी को 40 से 45 मिनट बेक करना है। आप देखिए ब्राउनी को बेक होते हुए 25 मिनट हो गए हैं और इस 25 मिनट में मैंने एक भी दफ़ा लिड को नहीं हटाया था। ये अभी काफ़ी कच्ची सी है और आपको साइड्स पर हल्के हल्के से रिंकल्स आते हुए नज़र आ रहे होंगे। जब इसकी सरफेस पर रिंकल्स बन जाएं तो समझें कि आपकी ब्राउनी बनकर तैयार है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 20 मिनट बाद आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। आप देखिए ब्राउनी की सरफेस पर काफ़ी रिंकल्स से आ गए हैं और ब्राउनी थोड़ी बैठ सी गई है। इसका मतलब है कि ब्राउनी बनकर तैयार है। ब्राउनी बेक होने में तकरीबन 45 मिनट लगे हैं। ब्राउनी को पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ब्राउनी रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई है। अब इसे डी मोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने जो मोल्ड इस्तेमाल किया था उसके किनारे राउंड से थे, इसलिए मैं ब्राउनी के किनारे कट करके निकाल रही हूँ ताकि साफ़ सुथरे पीसेस बन सकें। ये हमारी बहुत मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट फज ब्राउनी बनकर तैयार है। मैंने आपको ये फज ब्राउनी बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताया है, तो आपने मेरे तरीके से ये फज ब्राउनी ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपकी ये फज ब्राउनी कैसी बनी। बस आपने ब्राउनी बनाते हुए एक दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने ड्राई मिक्सचर और चॉकलेट का बैटर डालकर ओवर बीट नहीं करना, और जो बेकिंग का टाइम और तरीका बताया है उसी को फॉलो करते हुए बेक कीजिएगा, यानी कि ओवर बेक मत होने दीजिएगा, वरना इसका सारा फजीपन ख़त्म हो जाएगा और ये केक की तरह खुश्क हो जाएगी। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो पहली ही बार में आपकी फज ब्राउनी भी बिल्कुल परफेक्ट और बाजार जैसी बनेगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।